कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस के 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है। जब एडीएमएम प्लस की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अपने डायलॉग पार्टनर्स को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के समाधान में शामिल करना चाहता था। पिछले 1.5 दशक में यह फोरम निरंतर विकसित हुआ है और एक डायलॉग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अब यह प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन का डायनेमिक फ्रेमवर्क बन चुका है। एक्सेलेंसी, तिमोर लेस्टे को एडीएमएम प्लस में इंडक्ट किए जाने पर उसका मैं स्वागत करता हूं और अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मलेशिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर दिया गया जोर समयानुकूल भी है और अत्यंत रेलेवेंट भी है। सिक्योरिटी में इंक्लूसिविटी का अर्थ है कि सभी देश, चाहे उनकी साइज या कैपेसिटी कुछ भी हो, रीजनल ऑर्डर के निर्माण में समान भागीदार बने और उससे लाभान्वित हों। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना जो शॉक्स के प्रति लचीले हों, नई चुनौतियों के अनुरूप ढल सकें और शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर आधारित हों। भारत के लिए ये दोनों सिद्धांत उसकी अपनी रणनीतिक सोच के बिल्कुल अनुरूप हैं। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेजेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। भारत शुरुआत से ही एडीएमएम प्लस का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। हमें 3 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स को को चेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन वियतनाम के साथ 2014 से 2017 तक, मिलिट्री मेडिसिन म्यांमार के साथ 2017 से 2020 तक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इंडोनेशिया के साथ 2020 से 2024 तक और वर्तमान में काउंटर टेररिज्म मलेशिया के साथ 2024 से 2027 तक। इन भूमिकाओं के माध्यम से भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपल सेंट्रिक होने चाहिए। 4 से 3 जैसी एक्सरसाइजेज जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित की, हमारे मल्टीलेटरल प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के प्रति यह समर्पण का उदाहरण है। एक्सेलेंसीज, भारत के लिए एडीएमएम प्लस उसकी एक्टिव पॉलिसी और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। यद्यपि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव इससे पहले से रहा है, लेकिन इस तंत्र ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जो हमारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को और मजबूती देता है। 2022 में जब आसियान इंडिया पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला तो यह न केवल पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रतीक था, बल्कि रीजनल प्रायोरिटीज में गहरी समानता का भी प्रमाण था। भारत आसियान और प्लस कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में अपना रोल देखता है। हमने विगत वर्षों में कई एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स में भी भाग लिया है, फील्ड एक्सरसाइजेज की मेजबानी भी की है और साझा ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को विकसित करने में भी योगदान दिया है। एडीएमएम प्लस ने भारत की इनिशिएटिव्स को आसियान की स्ट्रेटेजिक आउटलुक के अनुरूप
बनाने में मदद की है, जिससे भारत की इंगेजमेंट्स प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पूरक बनकर उभरी है। भारत का दृष्टिकोण सदैव स्पष्ट रहा है, एक ओपन, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। हमारा रूल ऑफ लॉ पर जोर विशेषकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉस पर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट का समर्थन किसी देश के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे रीजनल स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए है। एक्सेलेंसीज, ADMM+ का इवोल्यूशन हमारे क्षेत्र की बदलती सुरक्षा वास्तविकताओं को दर्शाता है। अब यह मंच नए क्षेत्र जैसे साइबर थ्रेट्स, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में भी सक्रिय है। इस मंच ने सिद्ध किया है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन राष्ट्रों के बीच ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ और मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़ी गतिविधियों ने सदस्य देशों के बीच ज्वाइंट ऑपरेशंस में फैमिलियरिटी और कॉन्फिडेंस को गहराई दी है। एक्सेलेंसी, भारत ने डिजास्टर रिस्पांस और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन अपने और क्षेत्रीय अनुभवों का उपयोग करते हुए इन इनिशिएटिव्स में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। इसके अतिरिक्त भारत ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिफेंस एजुकेशन एक्सचेंजेज और टेक्निकल कोऑपरेशन के माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग को भी बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों ने हमारी सेनाओं और आसियान मेंबर स्टेट्स की सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी सशक्त किया है। आज क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ी चुनौती है। भारत ने हमेशा डिफेंस कोऑपरेशन में क्लाइमेट रेजिलियंस को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, रिसोर्स स्कैर्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच का संबंध इस विषय को रीजनल सिक्योरिटी एजेंडा का आवश्यक अंग बनाता है। भारत का अनुभव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के क्षेत्र में आसियान को क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स के प्रति रेजिलियंस बढ़ाने में सहायता करता है। एक्सेलेंसीज, ADMM+ के 15 वर्षों ने यह सिद्ध किया है कि ट्रस्ट, इंक्लूसिविटी और सॉवरेनिटी के सम्मान पर आधारित सहयोग न केवल आवश्यक है बल्कि संभव भी है। अब इसका अगला चरण इन फाउंडेशंस पर आगे बढ़ते हुए इमर्जिंग रियलिटी के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। भविष्य की सुरक्षा केवल सैन्य क्षमता पर नहीं टिकी होगी बल्कि शेयर्ड रिसोर्सेज के मैनेजमेंट, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के कलेक्टिव रिस्पांस पर निर्भर करेगी। ADMM+ वह ब्रिज बन सकता है जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग को प्रैक्टिकल आउटकम से जोड़ता है और क्षेत्र को शांति और साझा समृद्धि की दिशा में यह आगे बढ़ाता है। भारत इस फ्रेमवर्क में अपने रोल को एक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन की भावना से देखता है। हमारा दृष्टिकोण ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म और प्रिंसिपल ड्रिवेन है। हम मानते हैं कि इंडो पैसिफिक ओपन, इंक्लूसिव और किसी प्रकार के कोएर्सन से मुक्त रहना चाहिए। जब ADMM+ अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तब भारत म्यूचुअल इंटरेस्ट के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, डायलॉग को बढ़ावा देने एवं पीस और स्टेबिलिटी को सशक्त रीजनल मैकेनिज्म्स के द्वारा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। पिछले 15 वर्षों का अनुभव हमें कुछ बातें स्पष्ट तरीका से सिखाता है। वह ये कि इंक्लूसिव कोऑपरेशन कारगर है, रीजनल ओनरशिप लेजिटिमेसी लाता है और कलेक्टिव सिक्योरिटी सबकी इंडिविजुअल सॉवरेनिटी को मजबूत करती है। आने वाले वर्षों में यही प्रिंसिपल्स ADMM+ तथा आसियान के प्रति भारत के अप्रोच का मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक्सेलेंसीज, भारत इस प्रयास में म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन यानी महासागर की भावना के अनुरूप डायलॉग, पार्टनरशिप और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन के माध्यम से कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन
जारी रखने के लिए तैयार है। जब हम ADMM प्लस की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो आइए हम सभी मिलकर इस संकल्प को दोहराएं कि हम आसियान लेड इंक्लूसिव रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सुरक्षित और सशक्त बनाए रखेंगे, जिसने हमारे क्षेत्र की अद्भुत सेवा की है। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें तथा इंडो पैसिफिक आने वाली पीढ़ियों के लिए पीस, स्टेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रीजन बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए एक्सेलेंसी मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।